राजधानी लखनऊ के संगीत नाट्य अकेडमी में कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और उस वक्त हमारे साथ मौजूद है आंचल मल्होत्रा, जिन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में सिर्फ बंटवारे की कहानियां हैं, दर्द हैं और किस्से हैं। जान लेते हैं इस किताबों में क्या कुछ है। मैम, आपने 10 वर्ष दिया इस किताब को, आपने एक रूप दिया कहानियाँ का, जिसने कहा कि बंटवारे की कहानी, क्या कुछ है इसमें? हमने 3 किताबें लिखी हैं वैसे बंटवारे पर, ये सबसे पहली वाली है। इस किताब में जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, रेफ्यूजी जो थे, वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाए थे, उनकी कहानियाँ हैं। जैसे कि कोई ज़ेवर लाए साथ में, या कोई कपड़ा लाए, या कोई किताब लाए, आईडी कार्ड लाए, और उन जो चीज़ों का मायने हैं उनकी ज़िंदगी में, अब उनसे क्या बंटवारे से पहले की यादें जो जुड़ी हुई हैं, और अपना ज़िला, अपना गांव, अपना घर, क्या खाते थे, कैसे जीते थे वहाँ पे, क्या उनके दोस्त हैं, कैसा स्कूल था, कैसा यूनिवर्सिटी था, सब इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए से मैंने उनसे बातचीत करी और लिखा। और चीज़ें क्योंकि बंटवारे की कहानी अब भी जो है, जो वो जनरेशन थी जिन्होंने देखा है, उनके लिए काफ़ी दर्द भरी कहानी है। वो बहुत मुश्किल से बताते हैं, और हालांकि कोई आजकल पूछता भी नहीं है ये कहानियाँ। तो क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था 10-12 साल हो गए, मैं काफ़ी छोटी थी। मुझे सवाल पूछना ठीक से नहीं आता था कि डिफ़िकल्ट जो सवाल होते हैं इतने पहले के, जो हमने भी नहीं देखा, उसके बारे में आप कैसे पूछे लोगों से सवाल। इसलिए हमने छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया। कैसे अगर ये आप रिंग लाए हैं वहाँ से, या किताबें लाए हैं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, क्या पढ़ते थे, किस ज़ुबान में बात करते थे, न्यूज़पेपर आता था तो कैसा आता था, और इन सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के एक उनकी बंटवारे से पहले की ज़िंदगी, उसके बारे में लिखा है। दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत हुई होगी, लंबा समय लगा होगा, पर एक अब हालिया बात कर लेते हैं। हालिया जैसे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म बंटवारे की, वो भी उस समय नहीं देखी, पर कहानियाँ तो आपने समझी। तो आपने दर्द की बात की, जैसे उस वक्त जो गुजरात दंगा हुआ, गोधरा में कांड हुआ, उस दर्द को भी जिस तरह से आप सब दर्द जो है वो समझना मुश्किल होता है, और उस पर वक्त बिताना होता है। ये नहीं है कि हम बाइट के लिए नहीं करते हैं, है ना। हम किताब लिखते हैं तो इसके लिए लिखते हैं कि हम सब साइड से लोगों की बात जो है, उनकी जो यादें हैं वो समझ सकें। इसीलिए तो इतना वक्त लगता है कुछ ऐसा लिखने में, बिकॉज़ हमें सेंसेशनलाइज नहीं करना, राइट, और हमें वन साइडेड चीज़ भी नहीं लिखनी है, तो और हमें किसी का जज भी नहीं करना है। बहुत सारी बंटवारे की इतनी सारी कहानियाँ, मतलब पंजाब की कहानी है, सिंध की कहानी है, हैदराबाद की कहानी है, यूपी की अपनी कहानी है, यहाँ से जो मुहाजिर होके वहाँ यूपी पाकिस्तान चले गए, उनकी अपनी कहानियाँ हैं। तो ये सब समझने में वक्त लगता है। और सारी ऐसी, आपने साबरमती कहा, आपने गोधरा कहा, बिछड़ने की कहानी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कुछ साल पहले करतारपुर कॉरिडोर खोला, बिछड़ी फैमिलीज़ मिल सकती हैं, पहली बार मिले कोई भाई बहन, 2 माँ और बेटी, इतने सारे लोग हैं जो मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तो एक दूसरे की इंसानियत दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि सब लोग गम से गुज़र चुके हैं, और किसी का गम किसी से छोटा और बड़ा नहीं होता। तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, बस यही है। एक चीज़ ये, जब जिन लोगों से आपने बात करी, उन लोगों ने बताया उनको याद आते, क्या मन करता है कि वो मेरे पास आ जाए या हम उनके पास पर जाए? क्योंकि 2 सरहदें, तो दोनों जो सरहदें हैं दोनों अलग अलग हैं, तो कैसे ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जिन्होंने बंटवारा देखा और उनकी फैमिलीज़, उनको ये बहुत मन करता है कि जहाँ मेरा घर था मैं एक बार देख ज़रूर लूँ। तो अगर वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए लोगों के लिए, ये बहुत मुझे बताया कि मुझे मिट्टी पे चलना है अपनी, या मुझे अपना घर देखना है, या अपना स्कूल देखना है, या मैं अपनी सहेलियों को छोड़ के आ गई, ये सब हाँ बहुत कहते हैं लोग।
तो मेरे साथ है आंचल मल्होत्रा, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारे की असल कहानियों को अपनी किताब के ज़रिए मतलब रूप दिया है, जिसमें कि तमाम वो लोग हैं जिन्हें अपने पिछड़े लोगों से मुलाकात की आज भी यादें उनकी आंखों में बसती है कि कोई ना कोई ऐसा पल आए, कोई ऐसी चीज़ें सिस्टमेटिक तौर पे हो जाए कि उस गुजरे हुए वक्त को वो जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।